जीव जगत के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ जो साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है, वह ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र श्री सुखदेव जी महाराज को यह प्रदान किया है। यह संपूर्ण वेद, इतिहास और पुराण का सार लेकर के इसमें संग्रहित किया गया है और इसका श्रवण कराया गया राजर्षि परीक्षित को। अभी एक महापुरुष कोई ऐसा वाक्य पुराण का बता रहे थे, उसकी हम चर्चा यहां नहीं करेंगे। इस तरह के परस्पर विरोधी वाक्य पुराणों में हैं और उनका विरोध में तात्पर्य नहीं है। उनका तात्पर्य किसमें है? बहुत सूक्ष्म बात है ये। दुल्हा के गीत गाए जाएं, हाँ, बरातिन के ना आए, तो जिस पुराण में जिसकी प्रधानता है उसके गीत गाए जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब दुल्हा के गीत गाए हुए में बढ़ाए चढ़ाए के कछु बात कह दो तो उसमें क्या, इसमें संदेह की क्या बात है? ठीक है, वस्तुतः सर्वांतर्यामी तत्व तो भगवत तत्व ही है। मूल में परब्रह्म परमात्मा वहां विद्यमान है, इसलिए उस अमुक देवी अमुक देवता के रूप में वस्तुतः भगवान का ही गुणगान किया गया, भगवान की ही स्तुति की गई, क्योंकि संपूर्ण देवताओं के देवियों के अंतर्यामी तो भगवान ही है। भगवान के बिना उनकी कोई सत्ता नहीं है। जब सत्ता ही नहीं तो महत्ता कहां से आई? तो हमको दिखाया, बोले देखो इसमें क्या लिखा है। मैंने उनको कहा और कुछ नहीं बोला हमने। हमारे साथ और कौन कौन थे? मैंने उस समय ये की बात बोली, मैंने कहा इसीलिए व्यास जी को ये सब लिखने के बाद संतोष नहीं हुआ, भागवत को लिखने के बाद इसीलिए संतोष हुआ कि इसमें कोई विवाद की बात नहीं है, इसमें तो ईमानदारी से जीव के परम कल्याण की बात कही गई है। भैया तू अपनो कल्याण यही जन्म में चाहे तो सर्वतो भाविन श्री कृष्ण चरण कमल में समर्पित है जा। ये जो भगवत शरणागति की बात, भागवत धर्म की बात, भगवत भाव की बात, इसीलिए व्यास जी को इस भागवत महापुराण के प्रणयन के पश्चात पूर्ण संतोष मिला। इसके बाद फिर उन्होंने कुछ भी लिखना आवश्यक नहीं समझा। ऐसा अद्भुत यह ग्रंथ है। इसलिए संपूर्ण वेद, इतिहास, पुराण सबका सार लेकर के राजर्षि परीक्षित को भागवत के रूप में श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया है। जो राजर्षि परीक्षित अनशन व्रत लेकर श्री गंगा जी के तट पर बैठे थे और सूत जी कहते हैं कि हमें भी श्रीमद् भागवत का रहस्य बोध उसी सभा में विराजमान होकर प्राप्त हुआ। अहम चाध्य गमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वस्त्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। तत् अनुग्रहात् तत्र निविष्टः। इसका मतलब है वहां कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी, भागवत विद्यालय नहीं चल रहा था। वहां तो सुखदेव जी कथा कहने बैठे थे और बड़ी भीड़ थी ऋषि महर्षियों की, महात्माओं की। सूत जी सबसे पीछे बैठे थे। सुखदेव जी की नजर पड़ी तो उनको, सूत जी आओ, इधर आओ, यहां सामने मेरे सामने बैठो। तो निविष्टस तदनुग्रहात्, उन्होंने विशेष कृपा करके अपने सन्मुख हमको विराजमान किया। मानो हमने अनुभव किया कि श्री गुरुदेव शुकाचार्य जी और सब लोगों को तो भागवत श्रवण करावेंगे, मुझे भागवत का विधिवत आद्योपांत अधिगम करावेंगे, हमको भागवत पढ़ाएंगे। इसलिए दूसरे लोग सुनने बैठे और हम पढ़ने बैठे। तो तत् अनुग्रहात् निविष्टः,
और ये बात बिल्कुल सच्ची है। श्रोताओं को श्रवण लाभ होता है, और जो भागवत के विद्यार्थी होते हैं वो यदि किसी अच्छे विद्वत पुरुष की वाणी का श्रवण करें तो उनकी पढ़ाई हो जाती है। एक एक श्लोक, एक एक वाक्य उनकी समझ में आ जाता है। निविष्टस्तदनुग्रहात्, तो उस सभा में बैठकर हमने जो कुछ श्रवण किया था और उनकी कृपा से जो कुछ हमारी अल्पमति में बुद्धि में रह गया, हमारा जैसा अध्ययन है और जैसी हमारी बुद्धि की ग्राहकता शक्ति है, उसके अनुरूप हम आपको श्रवण कराएंगे। यद्यपि श्री सूत जी महाराज को ऐसी अद्भुत मेधा प्राप्त है कि वे एकश्रुति हैं। एकश्रुति जानते हैं? अब ये परंपरा लुप्त हो रही है बाबा एकश्रुति की। हमारे पूर्वजों में ऐसे महापुरुष भये हैं जो किसी भी विषय को एक बार श्रवण कर लें फिर जीवन भर के लिए उन्हें कंठस्थ हो जाता। एकश्रुति। सूत जी उन एकश्रुतियों में थे। हमने सुना है धर्म संघ वाले गुरु जी से, महर्षि कात्यायन भी एकश्रुति थे। पाणिनि जी के गुरुदेव जो महर्षि उपवर्ष हैं, उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया था। 10,000 विद्यार्थी थे ब्रह्मचारी। कितने? 10,000 प्लस दंडधारी विद्यार्थी थे। बंद कर दिया पढ़ाना। ब्रह्मचारियों में खलबली हो गई, गुरुजी नहीं पढ़ाते, क्या बात है। गुरु माता से पूछा, उन्होंने कहा कि इनका इस प्रकार का ज्ञान जागृत हो गया है कि इसको धारण करने की क्षमता आप लोगों में नहीं है। कोई एकश्रुति ब्रह्मचारी आ जाएगा तो ये पढ़ाना शुरू करेंगे। तो विद्यार्थी चल पड़े ब्रह्मचारी खोजने एकश्रुति को। तो खोजते खोजते पाटिलपुत्र क्षेत्र में, पटना का जो क्षेत्र है, एक ब्राह्मण के अतिथि हुए। ब्राह्मण दिवंगत हो गया था, घर में ब्राह्मणी थी और उसका एकमात्र पुत्र था। अतिथि के रूप में ब्रह्मचारी आए हैं दो, तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनको, ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से उनको आदर पूर्वक रखा। तो रात्रि में उन्होंने देखा कि वो बालक रो रहा है। बालक 5 ही वर्ष का था। कितने वर्ष का था? मात्र 5 वर्ष का। वो रो रहा था, ज्यादा ही रो रहा था। तो ब्रह्मचारियों ने कहा कि माता, ये बालक क्यों रुदन कर रहा है, रो क्यों रहा है? तो मां ने कहा, बच्चे हैं, मचल जाते हैं किसी बात के लिए, बगल में एक नाटक हो रहा है। उस जमाने में सब संस्कृत में ही नाटक होते थे, तो ये नाटक देखने के लिए मचल रहा है। अब आप लोग घर में रुके हैं, मैं आप लोगों को, अतिथियों को छोड़कर इस बच्चे को लेके जाऊं, ये संभव नहीं है। बच्चे को भेज दूं, छोटा 5 वर्ष का बालक है, रात्रि का समय है, ये भी संभव नहीं है। मैं इसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही हूं, ये चुप नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मचारी बोले, हमने भी नाटक नहीं देखा, आपको यदि हमारे ऊपर भरोसा हो तो अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो और हम भी नाटक देखावेंगे। सो जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारी गोद में सो जाएगा, जगेगा तो हम लोग ले आएंगे इसको। रात भर नाटक चला और सवेरे वो बालक सोया नहीं, 5 वर्ष का बालक, वो ध्यान से सुनता रहा, देखता रहा। और जब ब्रह्मचारियों के साथ लौट कर आया तो उसकी मां ने पूछा कि सो तो नहीं गए थे? नहीं मां, बिल्कुल नहीं सोया। क्या देखा, क्या समझ में आया? तो नाटक के मंगलाचरण से लेके पटाक्षेप तक किस नाटक के पात्र ने क्या कहा, ये सब का सब अक्षर से सुना दिया, अक्षरानुपूर्वी से सुना दिया। दोनों ब्रह्मचारियों के नेत्रों में आंसू झरने लगे।
वो तो स्नातक हो चुके, मत प्रौढ़ हो चुके थे, समावर्तन की तैयारी थी उनकी, षडंग वेद उनका हो गया था, प्रौढ़ ब्रह्मचारी थे। तो वो ब्राह्मणी बोली कि इस बालक ने कोई चंचलता या धृष्टता तो नहीं कर दी, आप लोग दुखी होके रो रहे? अरे बोले नहीं, हमारे जैसे न जाने कितने ब्रह्मचारी सारे भारतवर्ष में घूम रहे हैं एक श्रुति को खोजने के लिए। आज हमारा श्रम सफल हो गया। एक श्रुति बालक है, पूरी रात के पूरे नाटक के संवाद को बड़े से बड़े बुद्धिमान से भी सबके नाम पूछो तो नाम नहीं बता पाएगा है, और एक साथ सारे संवाद सुना दिए इस बालक ने। हमारे गुरुजी मौन हो गए। ऐसा कोई बालक आएगा तो ही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो महर्षि उपवर्ष के पास लेकर के जब आए, जो पाणिनि जी के गुरुजी थे, तो उन्होंने जैसे ही बालक कात्यायन को देखा, देखते ही बोलने लगे। कुछ बताना नहीं पड़ा कि एक श्रुति है, उसको देखते ही वे बोलने लगे। तो गुरुजी कहते कि ऐसे विद्वान थे महर्षि कात्यायन, एक श्रुति। तो सूत जी भी एक श्रुति है। ऐसे नहीं है कि डायरी में लिख करके श्लोक कंठस्थ करने पड़ते हो, ऐसा नहीं। एक बार श्रवण कर लिया, संपूर्ण भागवत का अधिगम हो गया। पर इतने बड़े विद्वान, दाऊ दादा का वरदहस्त जिनके मस्तक पर है, ऐसे सूत जी महाराज, उनकी दीनता देखो। कहते जैसा मेरा अध्ययन है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुरूप मैं सुनाऊंगा। ये नहीं कहते मैं भागवत के रहस्यों का ज्ञाता हूं और मैं तुम्हें आद्योपांत सुनाऊंगा। जैसी हमारी बुद्धि, जैसा हमारा ज्ञान, उसके अनुरूप हम तुम्हें सुनावेंगे। कहते हैं यह सुनकर के व्यास जी महाराज बोल रहे हैं कि बहुरिच शौनक जी को कहा। बहुरिच का अर्थ हो तो ऋग्वेदी, ऋग्वेदी महर्षि शौनक ने और सूत जी की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि भगवान, आपने श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से जो कथा सुनी हो उसको आप अवश्य सुनावें। किस युग में किस हेतु से ये कथा का प्राकट्य हुआ और किसकी प्रेरणा से भगवान व्यास ने इसको लिखा। और हमने तो सुना है कि सुखदेव जी जन्म लेते ही सब कुछ त्याग करके चले गए। हमारे महाराज जी कहते कि नालो छेदन तक नहीं हुआ था। जो नार लटक रही ना, नारो, तो लटकते भय नार को आड़वंद के जैसे कमर में लपेट लिया, क्योंकि घुटने में टकरा रहा था, उसको लपेट लिया। और व्यास जैसे, बाबा यहां आगे आ जाओ, बरसाने वाले बाबा आगे आ जाओ, और लपेट लिया, नार में लपेट लिया कमर में और चल पड़े। व्यास जैसे पिता को भी उत्तर नहीं दिया। ऐसे परम विरक्त जन्मजात साधु सन्यासी महात्मा परमहंस श्री सुखदेव जी, उनकी श्रीमद् भागवत के अध्ययन में प्रवृत्ति कैसे हो गई? तो भगवान यह कृपा करके बताइए, क्योंकि हमने उनके संबंध में एक इतिहास सुना है। क्या इतिहास सुना है? दृष्ट्वानुयान्त मृषिमात्मजमप्यनग्नम् देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तदवीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। श्री सुखदेव जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं और व्यास जी महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं। सुखदेव जी कितने सुंदर हैं। एक तो नित्य किशोर हैं सुखदेव जी, बालक रूप में प्रकट नहीं हुए, प्रकट होते ही किशोर हो गए। और ये किशोर अवस्था उनकी नित्य अवस्था है। अब कितने सुंदर हैं।
हमें और कोई उदाहरण समझ में नहीं आता है। हमारे नित्य किशोर, नवल किशोर, श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनो पीतांबर, अपनी कछनी, अपनो मुकुट, अपनी बंसी लकुट पधराए के अपने संपूर्ण श्रीअंग में ब्रजरज को लेप कर ले हुए हैं और अवधूत वेश में विचरण करें यमुना जी के पुलिन में, तो कैसी शोभा होगी। ऐसी ही शोभा श्री सुखदेव जी की है। ऐसे लगता है मानो परमहंस अवस्था को, अवधूत अवस्था को कृतार्थ करने के लिए श्री कृष्ण ही इस रूप में आ गए। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला स्वरूप है सुखदेव जी का, किशोर अवस्था है। अद्भुत सौंदर्य है सुखदेव जी का, जिनको देखकर काम भी लज्जित हो जाए है। उन युवा पुत्र सुखदेव जी को देख करके देवांगनाएं स्नान कर रही थी वस्त्रहीन, उन्होंने तत्काल अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। कहते हैं सुखदेव जी को देखकर वस्त्र धारण नहीं किए, वो निकल गए वहां से और व्यास जी को देखते ही वस्त्र धारण कर लिए। तो व्यास जी हैं। व्यास जी खड़े हो गए, बोले देवांगनाओं, एक जिज्ञासा है हमारी। क्या? मेरा कामदेव से भी अधिक सुंदर किशोर अवस्था का पुत्र शुक दिगंबर अवस्था में यहां से निकला, उसको देखकर आपको लज्जा नहीं आई? और मेरी हजारों लाखों वर्ष की आयु हो रही, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, तप वृद्ध, मुझे देखकर आपने वस्त्र धारण कर लिए, क्या कारण है? उन देवांगनाओं ने कहा जगदुहु। किम जगदु, क्या कहा उन्होंने? वो तव अस्ति, तव किमस्ति स्त्री पुंभिदा, तुम्हारी दृष्टि में यह स्त्री शरीर है और यह पुरुष शरीर है। आओ इधर बैठ जाओ। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है आपकी दृष्टि में, लेकिन आपके पुत्र सुखदेव जी की दृष्टि में यह भेद नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा में स्थिर है। वो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है, भेद दृष्टि नहीं है उनकी, अभेद दृष्टि है। ऐसी अवस्था श्री सुखदेव जी को प्राप्त है। व्यास जी सर्वथा निर्विकार हैं, जिनकी वाणी का आश्रय लेकर विकारी जीव निर्विकार हो जाता है, मोहग्रस्त निर्मोह हो जाता है, अज्ञानी जीव ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो जाता है। उन भगवान व्यास में अज्ञान हो, अविद्या हो, विकार हो, ये तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। पर फिर भी उनकी दृष्टि में यह ज्ञान तो है कि स्त्री शरीर है, यह पुरुष शरीर है। और आपके पुत्र की दृष्टि में तो नाना नाम रूपों का भी भेद नहीं है, अभेद रूप से सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करने वाला आपका पुत्र है, इसलिए उसको देखकर हमें संकोच नहीं हुआ। ऐसे ब्रह्मज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज, उन ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी महाराज ने इतनी बड़ी भागवत कैसे सुनी, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न यह है कि सगोदोहन मात्रम ही गृहे सुगृह मेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम। सुखदेव जी महाराज किसी गृहस्थ के द्वार पे नहीं जाते, साधु नहीं जाते द्वार पर किसी गृहस्थी के। पर एक चीज ठाकुर जी ने ऐसी पीछे लगाए रखी है, जाके लिए बड़े बड़े विरक्त संतों को भी गृहस्थ के द्वार पे जाना पड़ता है। मैया सीताराम, मैया राधे श्याम, है मधुकरी लेने तो जानो पड़े ना।
हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि रात भरे दिन रीते इन पेटन ने जग जीते। और कबू कबू कहते, बच्चा हम तो बड़े दूर हिमालय में चले गए, ऐसी दुर्गम जगह पे पहुंच गए कि वहां बैठ के सहज समाधि लग गई, पर जैसी ये भूख जगी और जोरन की भूख लगी तो फिर अब अंधेरों हो गए। उतरते उतरते दूर टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई पड़ा, उतरते उतरते रास्ता भूल गए और पूरी रात चले, फिर वो गांव तो मिला नहीं, पता नहीं गांव कहां रह गया। पूरे दिन के भूखे पूरे रात चले, कोई बिजली नहीं, कोई टार्च नहीं, कुछ नहीं, अंधेरे में, पहाड़ में, जंगल में, हिमालय के क्षेत्र में। और फिर सबरा ज्ञान विज्ञान ढीला हो गया। बोले भैया वृंदावन बहुत अच्छो, महाराज जी पूरे मन में आई, वृंदावन बहुत अच्छो, बिना गुरु जी महाराज से पूछे चले आए, बैराग्य चढ़े और चले, ठीक ना है भयो, वृंदावन बहुत अच्छो, समय ते बाल भोग, समय ते राजभोग, तो फिर ब्यारू और संजा को पुजारी हैं तो दूध भी मिल जाए। तो बोले भैया यहाँ तो कछु बनाए, और उतर के नीचे आ गए। फिर कहते फिर वृंदावन आ गए। तो कहते पेट न पीछे लगाया होता ठाकुर जी ने तो हम तो हिमालय में रह जाते, पेट उतार लायो। तो बड़े बड़े विरक्तों को भी भिक्षा के लिए गृहस्थ के द्वार पर जाना पड़ता है। पर श्री सुखदेव जी तो केवल वायु का आहार करते हैं, न वे अन्न लेते हैं न जल लेते हैं, कुछ संसार की वस्तु ग्रहण ही नहीं करते। तो उन्हें किसी गृहस्थ के द्वार पर जाने की आवश्यकता क्या है। कथनचित किसी भाग्यशाली गृहस्थ का सौभाग्य जग जाए और उसके अतिथि बन जाएं श्री सुखदेव जी महाराज, और वो चरण पकड़ ले कि नहीं महाराज आपको तो ठहरना पड़ेगा, तो उतनी देर ठहरते हैं जितनी देर में एक गैया की धार कढ़े, गैया दुही जाए उतनी देर ठहरते हैं। इसका मतलब है कि बहुत आग्रह करने पर भी धारोष्ण दुग्ध एक आध घूंट ले लेते हैं, वो भी कभी कभार 4-6 साल में एक बार किसी गृहस्थ के द्वार पर जाके, अन्यथा कुछ भी नहीं लेते हैं। तो ये और आश्चर्य की बात है कि 7 दिन तक एक ही जगह रह करके और उन्होंने श्रीमद् भागवत कैसे कही, यह और अधिक आश्चर्य की बात है। और भगवान दूसरी बात यह है कि भगवान के खास भांजे सुभद्रा नंदन परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु खास भांजे हैं ठाकुर जी के, और अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित। तो अभिमन्यु सुतम सूतो प्राहुर भागवतोत्तमम, अभिमन्यु के पुत्र राजर्षि परीक्षित को भागवतों में उत्तम कहा जाता है। ऐसे भागवतोत्तम राजर्षि परीक्षित का चरित्र भी सुना में, तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृणीहिनः, उनके दिव्य जन्म कर्म के बारे में कहो। इसका मतलब है झाजी कि जैसे भगवान ने कहा जन्म कर्म च में दिव्यम, ऐसे ही भक्त के भी जन्म कर्म दिव्य ही होते हैं। भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं तो भगवान के भक्त के जन्म कर्म भी दिव्य होते हैं। दिव्य जन्म कर्म को कहो। और भगवान एक और हमारे मन में जिज्ञासा हो रही है, क्या? बोले परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे और ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, अंतिम सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट राजर्षि परीक्षित ही हुए। इसके बाद सप्तद्वीपवती पृथ्वी का कोई एक छत्र सम्राट नहीं हो पाया। राजर्षि परीक्षित तक ही ये प्रभाव था, देवाह यत्राक्षि गोचरा, देवताओं ने उनके यज्ञ में प्रकट होकर भाग ग्रहण किया था। इसके बाद देवता भी प्रकट होकर किसी यज्ञ में नहीं आए। तो वैराग्य होना तो बड़ा कठिन है।
संसार के लोगों को बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताएं जीवन में होती, फिर भी वैराग्य नहीं होता। और परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी पूर्ण युवावस्था थी, और उनको वैराग्य कैसे हो गया? बैठ जा वहीं मैया, बैठ जा। कहां जा रही है? इतना पुरुषार्थ ब्रजवासियों में हो तो किसी में नहीं। हाँ, ये तो युवावस्था में इतनी अनुकूलता में वैराग्य कैसे हो गया? अपनी राजश्री को त्याग कर, अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर वो कैसे बैठ गए? क्योंकि हमें पता है परीक्षित का ऐश्वर्य कैसा था। नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमंग दुस्त्यजाम युवैशतोत्सृष्टुमहो सहासुभिः। अनुकूल नहीं, प्रतिकूलता रखने वाले, शत्रु भाव रखने वाले लोग अपने भले के लिए, अपना हित चाहने के लिए, भीतर से उनका प्रेम नहीं है, परीक्षित के प्रति भाव नहीं है, शत्रुता का भाव है, लेकिन फिर भी अपने आप को सही सलामत रखने के लिए बहुत सा धन ला करके जिस चौकी पर राजर्षि परीक्षित अपने चरण पधराते थे, उस चौकी के सामने हीरा मणि मुक्ता की ढेरियां शत्रु लोग आकर के रख देते थे। ऐसे अजेय योद्धा, अजेय पराक्रमी महावीर, उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को कैसे त्याग दिया? सहासुभी, सहासुभी माने प्राणों के सहित, प्राण के प्रति भी मोह अपना नहीं रखा। प्राणों के प्रति मोह होता तो अनजल क्यों त्यागते? उस सब कुछ त्याग करके कैसे बैठ गए? आप कृपा करके राजर्षि परीक्षित का चरित्र बताइए। तत्सर्वं न समाचक्षो पृष्ठो यदि किंचन, आपने जो कुछ कहा हो वो सब आप कृपा करके बताइए। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, बहुत विस्तार का अवसर नहीं है। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यासी पंचम वेद महाभारत को लिख चुके हैं, प्रणयन कर चुके हैं, 17 पुराण उपपुराण भी लिख चुके हैं, ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी श्री व्यास जी को अपने कृतित्व से संतोष नहीं है। वे सोच रहे हैं कि हमने जो कुछ लिखने का श्रम किया वह तो केवल जीव जगत के कल्याण के लिए श्रम किया, पर लगता है हमारे द्वारा अभी जीव जगत का कल्याण हुआ नहीं। हमने इस प्रकार की बातें लिख दी हैं कि जिनको पढ़कर के लोग भ्रम में पड़ जाएं, जिसको पढ़कर के लोग भ्रम में पड़ जाएं, ऐसी बातें हमने लिख दी हैं। तो इससे तो जीवों का कल्याण नहीं, वो तो भटकने की आशंका है, अपराध बनने की आशंका है, इसलिए वे संतुष्ट नहीं हो रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान विरक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी महाराज पधारे और श्री नारद जी ने श्री व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, आपका शरीर आपके कर्मानुष्ठान से, वैदिक कर्मानुष्ठान से, और आपका मन आपके चिंतन से संतुष्ट है कि नहीं? शरीर और मन दोनों की स्वस्थता जरूरी है। सत्कर्मानुष्ठान से शरीर का स्वास्थ्य और भगवत चिंतन से अंतःकरण का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य।
ये दोनों ठीक हैं कि नहीं, ठीक हैं कि नहीं, ये प्रश्न ही ये अभिव्यंजित कर रहा है कि ठीक नहीं है। आपके मुखाकृति से लग रहा है कि आप आत्मसंतुष्ट नहीं हैं। क्या कारण है? यदि ये कहो कि आपको अभी परात्पर परतत्व का बोध नहीं हुआ, तो यह सोचना भी अपराध है, क्योंकि जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिवृंहितम। जिज्ञासितम सुसंपन्नम, जिस तत्व की जिज्ञासा करने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस जिज्ञास्य तत्व ब्रह्म तत्व की अपरोक्षानुभूति आप कर चुके हैं। कैसे पता चला आपको कि हमने शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का अनुभव कर लिया है? कहते हैं कृतवान भारतम यस्तम सर्वार्थ परिवृंहितम। बड़ी ऊंची बात है ये। महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ वही लिख सकता है जो परमार्थ परतत्व को जिसने अपरोक्षानुभव कर लिया हो। अपरोक्षानुभूति जिससे जो संपन्न हो, प्रत्यक्षानुभूति जिसे हो चुकी हो, वही महाभारत जैसा ग्रंथ लिख सकता है। फिर भी आप शोक कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। व्यासी ने कहा, भगवान आपने जो कुछ हमारे संबंध में कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा। लगता है ब्रह्मा जी के आप मानस पुत्र हैं और ब्रह्मा जी की भगवत प्रेरणा से आप इसीलिए आए हैं, हमारा समाधान करने के लिए ही आए हैं। पर हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षु। हे भगवान, आप कृपा करके हमारे साधन की जो न्यूनता है, हमारे साधन में जो कमी है, उस कमी को निर्देशित कीजिए। ये महाराज बहुत ऊंची बात है। आज हम लोगों में यह बात समाप्त हो गई है। आज स्थिति यह है कि पिता माता यदि अपनी संतान की न्यूनता दिखाने लग जाएं, कमी दिखाने लग जाएं, तो पुत्र अपने पुत्र पुत्रियां अपने पिता माता का तिरस्कार कर देंगे। अच्छे नहीं है। जब देखो तब टोका टाकी करते हैं, यूँ क्यों कर दिया, यूँ क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। अच्छे हमारे महाराज जी ऐसे गुरुजी टोका टाकी करें तो अच्छे गुरुजी नहीं है। संत कोई कमी बतावें तो अच्छो संत नहीं है वो। हमारी झूठी बड़ाई करे वही अच्छो, हमारी कमी बतावे वो अच्छो नहीं। तो महाराज जी कहते थे कलिकाल में उत्तम गुरु, उत्तम पिता, उत्तम पति और उत्तम संत बनने का एक ही फार्मूला है। भक्तमाली जी महाराज कहते क्या? बोले काऊ की कमी है मत बताओ, लाख कमी हो बाकी बड़ाई करो बस। अरे महाराज बहुत अच्छे संत हैं, हमारे पिताजी जैसे पिताजी सबको मिले, हमारी माता जी जैसी माता जी सबको मिले, बुराई करते नहीं। और तब तक मनुष्य की बुराई खत्म नहीं होती। अपने से बड़े पुरुषों के द्वारा अपनी न्यूनता दिखाने पर जिनको अपमान की अनुभूति होने लग जाए, उन मनुष्यों का सुधार भगवान अवतार लेकर भी नहीं कर सकते। अपने से बड़े हमें कोई भूल दिखावे कि तुम्हारी ये भूल है, ये कमी है, तो मन में इतना आनंद होना चाहिए कि हमारे बड़े हमारे ऊपर विराजमान हैं जो हमारी कमी बता रहे हैं, स्वीकार कर लो उसको। उत्तम पक्ष तो ये है कि दोष न होने पर दोष स्वीकार कर लो। आप सर्वथा निर्दोष हैं, आप पर दोष मढ़ दिया गया, स्वीकार कर लो। ठीक है, आप कह रहे हो तो हम स्वीकार हैं, हमने दोष किया। अब आप ऐसी कृपा करो, अपराधी तो हम है ही हैं, पर आपके चरणन को छोड़ के कहाँ जाएंगे? भाई बड़ेन को छोड़ के कहाँ जाएं? तो ऐसो करो कि आप प्रायश्चित बताओ। तो वो बड़े
माता पिता गुरु संत आपको प्रायश्चित बता देंगे। वो आपने प्रायश्चित कर लिया। अब बहुत ध्यान देकर के सुने, आपने प्रायश्चित कर लिया, पर जो सच्ची बात है वो छिपी नहीं रहेगी। सत्य उसको सत्य रूपी सूर्य को बादल अधिक समय तक ढक नहीं सकते हैं। कभी न कभी बादल तितर बितर होंगे और सत्य रूपी सूर्य प्रकाशित होगा। और जब सच्चाई सामने आई, बहुत ध्यान से सुने, जब सच्चाई सामने आवेगी, सत्यता सामने आवेगी, और उन संत को पता चलेगा, गुरु को पता चलेगा, ये पुत्र अथवा शिष्य कितना शीलवान है। अपराध न होते हुए भी अपराध स्वीकार कर लिया और प्रायश्चित भी बिना अपराध के अपराध स्वीकार किया और श्रद्धा पूर्वक प्रायश्चित भी किया। तो अब आप मन में अनुमान कर सकते उनके हृदय में कितना प्रेम होगा। बोलो, तुम इधर आ जाओ, बच्चे इधर आ जाओ, पीछे बैठने वालों को बाधा, या तो और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। हाँ, तो उनको कितनी प्रसन्नता होगी कि बिना अपराध के अपराध माना और प्रायश्चित भी कर लिया, तो वो हृदय से लगाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और अपने से बड़ों की प्रसन्नता ही साधक को वह वस्तु दे देती है जो वस्तु कई जन्मों तक साधन करने से नहीं मिलती है, वो अपने पूज्य जनों की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाती है। और वे क्यों बोल रहे हैं ये तो वे ही जाने। हमारे यहाँ संतों में कहावत, बड़ेन की लीला बड़े ही जाने। इसके संबंध में एक घटना हम स्मरण कराते हैं, पहले भी कई बार कर चुके हैं, फिर एक बार कर लेते हैं, हमें अच्छी लगती है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, जिनसे हमको विरक्त वेश मिला, बड़े पुराने महापुरुष और सिद्ध संत थे। टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी और हमारे पहाड़ी बाबा महाराज का बड़ा भारी अंतरंग प्रेम था। हमारा 1995 में जब कार्तिक पूर्णिमा को हमको वहाँ पहाड़ी बाबा की गद्दी पर बिठाया महाराज जी ने, तो महाराज जी ने और कहीं नहीं भेजा। बोले टटिया स्थान वाले तो बाहर जा नहीं सकते, तो लो तुम ये चादर उड़ा के आओ, और एक टोकरी प्रसाद दिया और भेंट दी। बोले भेंट दे के आओ और हमारी दंडौत कहियो। तो हम जैसे गए तो वहाँ लोगों ने, संतों ने, जो भी सेवा में थे, उन्होंने बताया आज इन्हीं की गद्दी हुई है। तो महाराज जी ने आसन बिछवाया, बहुत आदर किया, और हमसे बोले बाबा नारियल जानो कि नहीं? हमने कि हाँ जानते महाराज जी। और ऊपर ते कठोर होए जटाजूट, भीतर बड़ी धवल गिरी निकले, स्वादिष्ट गिरी निकले। वो जो बाबा हैं ना, वो नारियल को स्वरूप है इनको। भीतर के बड़े प्रेमी रसिक संत हैं, सिद्ध संत हैं, पर बाहर उनकी बड़ी कठोरता है, घबराना नहीं। और बोले वृंदावन में मैं सिद्ध संत उन्हीं को मानता हूँ, ये बड़े महाराज के शब्द हैं। और बोले उनकी दया से हम ब्रजवास कर रहे हैं। या बात को या तो मैं जानूं या वे जाने, और लोग ना जाने। मैंने महाराज जी, फिर उन्होंने महाराज जी को प्रसाद, चादर, प्रणामी, संतों का प्रेम परस्पर। तो महाराज जी का स्वभाव विलक्षण था। साधु में तो लोग उनको नरसिंह भगवान कहते ही थे। तो हमसे एक बार बोले गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, तब हमारा विरक्त वेश नहीं हुआ था, तब की बात है। बोले कल रामनवमी है, रघुनाथ जी का अभिषेक करने आ जाना। जो आ गया। हम श्री सुदामा कुटी में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में रहते थे। खाकचो के सब विद्यार्थी हमारे पढ़ने जाते।
हम भी शाम को महाराज जी का दर्शन करने आते। बोले आ जाना, अभिषेक करा देना राम जी का। हमने कहा कितने बजे? बोले वही 11 बजे का टाइम है, आ जाना 11 बजे। हम हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण का मूल पारायण सुना रहे थे और एक लाल जी की प्रतिष्ठा भी करनी थी, तो रात्रि को 2 बजे उठे, स्नान करके पहले वाल्मीकि रामायण का अंतिम दिन का नवाह पूर्ण किया, फिर लाल जी की प्रतिष्ठा किए और ठीक 11:15 बजे, हम जानते महाराज जी के समय का पालन, तो 11 बजे उन्होंने बुलाया। हम ठीक 11:15 बजे, घड़ी वहां पहुंचने पर 11:15 बज रहे थे, हम वहां पहुंचे और देखते ही महाराज वो तो गर्जने लग गए। इतनी जोर से फटकारा उन्होंने। हम सोचे भैया हमारी गलती कहाँ है, इनने ही तो 11 बजे बुलाया, हम तो 11:15 बजे आए गए, उनके सामने बोल कैसे सके। उनका थोड़ा कैसे महाराज जी बोलते थे, विश्वासघात महापाप, विश्वासघात महापाप है तेरी जय तेरी, गया ज्ञान वैराग्य पाताल में, आलसी जोगी धरती का भार, आलसी जोगी धरती का भार। 2-4 अक्षर क्या पढ़ लिए, है गए पंडित। 2-4 विद्यार्थियों ने गुरुजी कहना शुरू कर दिया, फूल गए अहंकार में। अरे तुम्हारे जैसे लाखों पंडित मारे मारे डोलते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ यहां से, क्यों आए हो यहां से, निकल निकल यहां से निकल। अब हम 1985 से उनके पास जा रहे थे, कभी ऐसा व्यवहार हमारे प्रति उन्होंने किया नहीं, हमेशा आदर करते थे, लाओ आसन लाओ बिठाओ। आज तो पूरा कसर निकाल ली उन्होंने, डांटते ही चले गए, क्यों आया यहां, निकल यहां से। बड़ा भारी पंडित बन गया, अहंकार में फूल गया। अरे हम राम राम बोल के रघुनाथ जी का अभिषेक कर लेंगे, हमें मंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। पर हम गए नहीं, खड़े रह गए सिर झुका के। महाराज उठे, अपने आप कुआं से पानी खींचा, हाथ पैर धोए, वैसे लंगोटी में बैठे रहते, और मंदिर में जाना था तो कमर में एक वस्त्र लपेट लिया और भीतर चले गए। एक बार तो हमारे मन में आया कि महाराज जी हम कहें प्रार्थना के, महाराज जी आपने 11 बजे बुलाया, हम 11:15 बजे आए और 15 मिनट से लगातार आप डांटते चले जा रहे हैं, अब 11 बजे, हमारी गलती तो बताओ। ये मन में आया, बोलेंगे, हम बोले नहीं कुछ भी। अब जब महाराज भीतर मंदिर में चले गए तो हमारे मन में आया कि चलो अब आए हैं तो है ही है, 2-4 मंत्र बोल देते हैं, रामनवमी है। तो हम जगमोहन में खड़े होकर, महाराज जी दूध से स्नान करा रहे थे, तो हमने ओम पया पृथिव्याम पय ओ घधी कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयो धा पयस्वती प्रतिशंतु मह्यम बोलने लगे। तो जैसे बोले तो डर के मारे धीमे धीमे बोल रहे थे, तो उन पर्दा से उन्होंने ऐसे देखा, हे बाहर क्यों खड़ा है, भीतर आ जा। अब भीतर आ गए, अब डर के मारे मंदिर के गर्भगृह में कोने में छिप रहे, तो मेरी ओर देखकर तनिक मुस्कुराए। सोई हमारे प्राण जो ऊपर को उठ रहे थे वो शीतल है गए। मैंने कि मुस्कुराए, इसका मतलब महाराज गुस्सा तो नहीं है, अब तो प्रसन्न हो गए। हमसे बोले, देख बच्चा मैं वृद्ध हूं और मेरे हाथ पांव उतना काम नहीं करते हैं, अब हमने शुरू कर दिया अभिषेक, बढ़िया से अभिषेक भी करो और फिर भगवान के श्रृंगार करो, आरती तुमको ही करनी है, और कह के मैं बाहर बैठता हूं, आनंद से करो। चले गए, बाहर पधार गए। अब स्वाभाविक बात है कि 11 बजे अभिषेक शुरू होगा तो 12 बजे आरती संभव नहीं है। अभिषेक स्नान श्रृंगार देर लगती, पूरे मंदिर का मार्जन होता है। 1 बजे आरती हुई। आरती के बाद महाराज ने हमको एक बढ़िया
मुर्शिदाबाद बंगाल में एक जगह, अब तो वहां बड़ा उपद्रव है, मुर्शिदाबाद का रेशम बड़ा प्रसिद्ध था। वहां का एक शुद्ध रेशम की धोती दी अचला, बोले देखो ये अपरसी है, इसको पहन करके भजन नियम किया करो। तो उस समय में 1100-1200 रुपए का आता था वो। अब तो बहुत महंगा होगा, पता नहीं वह चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो महाराज उन्होंने अचला दिया और उस समय में 1100 रुपए दक्षिणा दिए। और फिर सबसे पहले पंजीरी प्रसाद पंचामृत खूब दिया। तो हमने मन में सोचे कि दो ही रूप देखने को मिल गए, एक वात्सल्य वालो रूप, एक नरसिंह भगवान वालो रूप, दोनों रूप देखने को मिल गए। अच्छा हुआ, पर अब हमें थोड़ा कमी आना चाहिए यहां, ऐसा मन में आया। तो हम चले गए, कुछ बोले नहीं। सारी घटना हमने महाराज जी को सुनाई। अभी तक हमारे मन में अपराध बोध नहीं था कि हमसे भूल हुई, पर हमने जैसे ही पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को सुनाया तो बोले पंडित जी तुम्हारी गलती है। क्योंकि महाराज जी हमारी तो समझ में नहीं है गलती क्या है। 11 बजे बुलाया, 11:15 बजे आए, गलती क्या है? बोले गलती ये है कि सब जगह मंदिरों में 12 बजे जन्म की आरती होती है। तो तुम्हें अपनी बुद्धि से यह विचार करना चाहिए था कि हम भले ही उन्होंने 11 बजे बुलाया था, तुम सवेरे से जाकर वहां बैठ जाते, सेवा में लगे रहते, जब अभिषेक की वो कहते तो अभिषेक कर देते। तुम्हारे भूल से उन्हें क्रोध करना पड़ा, रुष्ट होना पड़ा, उनका मन क्षुब्ध हुआ, यह तुम्हारा अपराध बना। हमने कहा महाराज जी हम सवेरे 2 बजे के उठे। बोले तुम 2 बजे नहीं, पूरी रात जगे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। वाल्मीकि का पाठ दोपहर पीछे सुना देते, पर सब काम छोड़ के सवेरे वहां जाना चाहिए। तो शिष्य को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि अपने से बड़ों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाए। तुम्हारी ये भूल है, इसके लिए तुम क्षमा याचना करके आओ। तो लगभग शाम को 3-4 बजे हम गए, थोड़ी बूंदाबांदी हो गई थी, और महाराज जी आराम कुर्सी पे ऐसे लंगोटी में पौड़े और जटा उनके सब भूमि में बिछे हुए। 6.5 फीट का शरीर था महाराज का, और जब ठाड़े है जाते तो 1.5 हाथ जटा उनकी धरती में बिछी रहती, खड़े है वे के बाद। तो वृद्ध हो गए थे तो जटा इतनी ज्यादा भार थी कि वो सिर पे उतना वजन नहीं, तो जटा खोल के हाथ पे 2-4 लपेटा कर लेते, तब चलते। इतनी बड़ी जटा थी उनकी महाराज की। तो महाराज की जटा नीचे रज में बिछ रही और महाराज पौड़े। हमने दंडोत किया, कहो कैसे आए? हमने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी आज मेरे प्रमाद के कारण, मेरी भूल के कारण आपको थोड़ा क्रोध करना पड़ा। आज राम जी की आरती समय से नहीं हो पाई, हमारे अपराध को क्षमा करना। बस इतना हमारा कहना था नहीं कि उनके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। और बोले बच्चा देख, हम क्रोध करते तो वृंदावन का रस नहीं लेते। ये शब्द था उनका। हम क्रोध करते तो वृंदावन का रस नहीं लेते। हमने अड़िया खड़िया का संग नहीं किया है, हमने सिद्धों का रसकों का संग किया है, जो मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए। मिट्टी क्या है जानता बच्चा? ये शरीर मिट्टी है और इसमें ब्रह्मानंद प्रेमानंद मिश्री है। मैं इसी शरीर से ब्रह्मानंद प्रेमानंद का अनुभव करता हूं, मैं क्रोध नहीं करता हूं। मैंने तो जानबूझकर निश्चय किया था कि इतने दिन इसको खूब आदर दे दिया, आज इसको खूब जोर से फटकारेंगे। तुम 11:15 बजे आते तो फटकारते, सवेरे आ जाते तो फटकारते। हमने फटकारने का पहले से निश्चय कर रखा था। हम ये देख रहे थे कि ये बोलता है, उत्तर देता है कि नहीं देता है। लेकिन तुमने
अपने शील गुण से हमको जीत लिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। यदि तुम उत्तर दे देते तो जीवन भर के लिए मेरी नजर से उतर जाते, और यदि यहां से चले जाते, ये और कहा, यदि यहां से चले जाते तो द्वारा में पैर नहीं धरने देता स्थान के भीतर। लेकिन तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और आज मेरा हृदय खिल गया है। जाओ बच्चा, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद करो। खूब आशीर्वाद दिए। और उसके बाद झाजी फिर जीवन में कभी इस तरह से नाराज नहीं हुए। वो नाराजगी नहीं थी, वो तो केवल नाटक था। परीक्षा, एक प्रकार से परीक्षा लेने का एक प्रकार था उनका। महापुरुष कैसे होते, इसलिए हमको समझ में आता है कि अपनी कमी न होने पर भी कमी को हम स्वीकार करें। और कमी तो कोई ऐसा जीव ना है जामे काऊ न काऊ बात की कमी ना हुए। हमारा इस जन्म का दोष नहीं, जन्मांतरीय दोष होगा, अथवा जन्मांतरीय भी नहीं, इस जन्म का भी नहीं, तो अमुक प्रकार के दोष से बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए वे हमको अनुशासित कर रहे हैं। हर प्रकार से हमारा कल्याण ही चाह रहे हैं, क्योंकि माता पिता संत गुरुजन अपने पुत्र का, शिष्य का जितना हित चाहते हैं वैसा हित चिंतन करने वाला कोई नहीं। और हमको ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, पिता माता से भी अधिक हित करने वाले श्री हरि और हरिदास हैं, संत सदगुरु हैं। क्योंकि पिता माता के हित में तनिक स्वार्थ की भावना रहती है, पर इन संतों में, गुरुजनों में तो केवल और केवल जीव के परम कल्याण की भावना रहती है।